एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एशियल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर। आज की इस लेक्चर में हम टीलेज के टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने टीलेज का बेसिक इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा आपको लास्ट क्लास के बारे में बता देते हैं कि हमने पहले इस चैप्टर को इतने टॉपिक में डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये हम पढ़ने वाले हैं जिसमें हमने टीलेज एंड टिल्थ क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इन्फ्लुएंस ऑफ टीलेज, इतना चीजें हमने लास्ट क्लास में इतनी चीजें कवर कर लिए, ठीक है। अब हमने पढ़ना, ये देखो एक बार आप देख लेना, ये प्रेजेंटेशन है, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहां जाके आप ज्वाइन हो जाना, ठीक है। चलिए, तो आपको लिखने में थोड़ा इजी हो जाएगा। अच्छे नोट्स है, आप नोट्स प्रिपेयर करते हो तो भी आगे कॉम्पिटिटिव के लिए भी काम आएगा, एटलीस्ट कॉलेज एग्जाम के लिए तो बहुत सफिशिएंट और बहुत अच्छे नोट्स है। तो हर चीज हम क्लियर करते जाएंगे, तो ये सारी चीजें मैं आपको शेयर कर दूंगा जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ टीलेज। तो टीलेज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। एक ऑन सीजन टीलेज है, एक ऑफ सीजन टीलेज है, एक मॉडर्न टीलेज है, ओके। ऑन सीजन टीलेज प्राइमरी टीलेज और सेकेंडरी टीलेज है हमारा, ठीक है, जिसको हम कॉन्वेंशनल टीलेज कहते हैं। आगे मैं कॉन्वेंशनल टीलेज और कंजर्वेशन टीलेज का डिफरेंस भी आपको बता दूंगा कि क्या होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद में ऑफ सीजन टीलेज और मॉडर्न टीलेज, ठीक है। ऑफ सीजन टीलेज क्या है उसके बारे में भी अलग से डिस्कस करेंगे, हालांकि ये इतना बड़ा टॉपिक है नहीं। ऑफ सीजन का मतलब आप समझते हैं कि जब भी आप क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं उसके बाद में या तो आप क्या करते हो, टीलेज की प्रक्रिया करते हो, या फिर कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आप कुछ टाइम के लिए जमीन है वो फ्री रहती है, आप किसी टाइम उसमें टीलेज कर सकते हैं। ऑफ सीजन टीलेज है जिसका मतलब कोई सीजन नहीं चलता, आप किसी टाइम टीलेज कर सकते हैं। और मॉडर्न टीलेज जीरो टीलेज आता, मिनिमम टीलेज आता। आजकल क्या है कि बहुत सारे ड्राईलैंड एरियाज हो चुके हैं जिसमें मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए, मॉइस्चर को बचाने, यानी कि मृदा होती है भाई, उसमें नमी को बचाने के लिए कम से कम जितना हो सकते उतना कम से कम टीलेज करके अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं, वो आपका मिनिमम टीलेज में आएगा। तो मिनिमम टीलेज जिस टाइम, सॉरी, मॉडर्न टीलेज में आएगा। जब भी हम मॉडर्न टीलेज पढ़ेंगे तो उसमें मिनिमम और जीरो टीलेज को अच्छे से पढ़ेंगे। इन्हें हम कंजर्वेशनल टीलेज भी कहते हैं, ठीक है। कन्वेंशनल और कंजर्वेशन टीलेज क्या होता है उनके बारे में थोड़ा बता देते हैं कि टीलेज सिस्टम क्या होता है। देखो, जो भी आपका कन्वेंशनल टीलेज होता है इसकी आपकी इंटेंसिटी होती है वो हाई होती है, फ्लो बेस्ड टीलेज सिस्टम है, पूरा फ्लो बेस्ड टीलेज सिस्टम है, ठीक है। मिनिमम टीलेज और जीरो टीलेज आता है, कन्वेंशनल टीलेज में आता है, जिसकी इंटेंसिटी होती है वो बहुत लो होती है। और इसमें क्या होता है कि जीरो टीलेज में तो आपके हर्बिसाइड्स वगैरह, क्या इसमें प्लगिंग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। फॉलोइंग सिस्टम ये आप एक बार देख लेना, हालांकि इतना इसमें कुछ खास है नहीं, थोड़ी थोड़ी चीजों के बारे में ध्यान रख लेना, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कंजर्वेशनल टीलेज क्या होता है और कन्वेंशनल टीलेज क्या होता है। क्वेश्चन बेसिकली आपको ऐसा ही पूछा जाएगा कि कंजर्वेशनल और कन्वेंशनल टीलेज क्या है, ठीक है। या तो स्टेटमेंट दे देगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी टीलेज किसका पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए प्राइमरी और सेकेंडरी टीलेज है वो आपका कन्वेंशनल टीलेज का पार्ट है, ठीक है। तो अब कंजर्वेशनल टीलेज है जिसमें मिनिमम टीलेज और जीरो टीलेज आते हैं, जिसमें प्लगिंग वगैरह यूज नहीं होते। कॉम्पिटेटिव में यहाँ क्वेश्चन अच्छे खासे पूछते हैं। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ रेजिड्यूज मैनेजमेंट पूछ रहा है कि कंप्लीट रिमूवल और प्रूनिंग ऑफ क्रॉप रेजिड्यूज, ठीक है। और इसमें क्या है, मेंटेनिंग एट लेस्ट 30% सॉइल सरफेस कवर्ड विद रेजिड्यूज, ठीक है। देखो क्या होता है कि इसमें मैंने एक चीज पहले आपको बताई थी लास्ट क्लास में कि आपको जब भी टीलेज करना होता है ना, तो भाई प्राइमरी और सेकेंडरी टीलेज हम करते करते 15% से भी कम, वो मतलब क्या होता है, फसल के अवशेष होते हैं उनको कम कर दे, कचरा वगैरह जो भी होता है जितना हम कोशिश करते हैं उसको एकदम क्लीन करें, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इतना प्रॉपरली हम जितने भी जो क्रॉप रेसिड्यूज होते हैं उनको प्रॉपर हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि मॉइस्चर चला जाता है। मॉइस्चर चला जाता है तो आपका मिनिमम और जीरो टीलेज उसका क्या है भाई, ड्राई लैंड एरिया में क्या चाहिए, मॉइस्चर ही चाहिए। कैसे ही करके कम पानी दे के हमें प्रोडक्शन लेना है, ये चीजें मैं आगे आपकी क्लियर करूंगा, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो ये आपका क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में भी थोड़ा देख लेना, ठीक है। एनर्जी रिक्वायरमेंट एक चीज मैं समझा देता हूं आपको कि कन्वेंशनल टिलेज में बोल रहा है कि एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और कंजर्वेशन में बहुत कम। क्यों होती है, क्योंकि भाई प्लग वगैरह या तो मतलब एनिमल से प्लग खींचना पड़ेगा, या फिर ट्रैक्टर वगैरह जो भी होते हैं, आजकल तो ट्रैक्टर वगैरह ज्यादातर यूज लेते हैं, तो इनसे करोगे तो भाई एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी। और इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ता है, सीधा सीड बोना होता है, ठीक है।
तो कभी कभार होता है मतलब इसमें कंजर्वेशन टीलेज में तो आपके सेकेंडरी इंप्लीमेंट है वही यूज लिए जाते हैं, प्राइमरी इंप्लीमेंट इसमें कंजर्वेशन टीलेज में यूज नहीं लिए जाते, बहुत रेयर चांसेस। ठीक है, ये चीज आपकी एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं टाइप ऑफ टीलेज। वैसे टीलेज को देखें ना, बहुत अलग अलग क्लासिफिकेशन दे रखे हैं। मैं क्लासिफिकेशन जितने टीलेज के हैं वो आपको बता देता हूं, उसके बाद में थोड़ा जो मेन टाइप है उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक है आपका प्रारंभिक और एक है आफ्टर कल्टीवेशन। ठीक है, जिसे आपका प्रिपरेटरी कल्टीवेशन और आफ्टर कल्टीवेशन। प्रिपरेटरी टीलेज को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो आपका प्राइमरी टीलेज होता है, दूसरा आपका सेकेंडरी टीलेज है और तीसरा आपका लेआउट ऑफ सीड बेड है। ये चीज मैं आपको समझा देता हूं। प्राइमरी टीलेज क्या होता है, जब भी आपका सॉइल है हार्वेस्ट कर लिया, किसी हार्वेस्टिंग हो गई है, ठीक है, उसके बाद में जमीन आपकी पूरी पड़ी है, नेक्स्ट क्रॉप आपको अच्छी से लेनी है, आपकी पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा खासा आपके पास में वाटर अवेलेबल है, उस कंडीशन में क्या करते हो आप प्लग वगैरह चलाते हो अच्छे से सॉइल को डीप तक। इसमें लिखा है कि प्राइमरी टीलेज को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, डीप टीलेज, सब सॉइलिंग और ईयर राउंड टीलेज। ठीक है, तो ये चीजें हम आगे थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो डीप टीलेज का मतलब होता है गहरी जुताई करना, ताकि जितने भी जो ढेले वगैरह होते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस होते हैं सॉइल में वो बाहर आ जाए, और ताकि अगला जो क्रॉप प्रोडक्शन हो वो हमें अच्छा मिल जाए। वीड वगैरह होते हैं उनको हम अच्छे से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जितने भी वीड होते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं डंठल वगैरह जमीन में होते हैं, जैसे कोई क्रॉप होती है उनसे पहले ऊपर से काट लिए जाते हैं तो उसके रेसिड्यूज वगैरह होते हैं, तो उनको भी पूरा क्लीन करने के लिए, एकदम पूरा सॉइल को क्लीन करने के लिए आगे हम पढ़ेंगे क्लीन टिलेज क्या होता है। ठीक है, तो वो पूरा एकदम प्रॉपर रूप से अगर आपको टिलेज करनी तो वो आपका प्राइमरी टिलेज होता है। सेकेंडरी टिलेज प्राइमरी टिलेज के बाद में होता है। ठीक है, आपने प्लगिंग कर दी है, उसके बाद में या तो आपने कोई क्रॉप जैसे सीड ड्रिल वगैरह आपको चलानी है, उसमें एकदम पाटा चला दिया, ठीक है, उसके बाद में आपका एकदम सपाट जमीन बन चुका है। कैसे मैं बता देता हूं आपको, देखो ये आपका फील्ड है, इसके ऊपर आपने प्राइमरी टीलेज कर दी है, एकदम फील्ड को एकदम सपाट कर दिया। अब आपको इसके ऊपर क्रॉप लगानी है, ठीक है, ये प्लांट लगाने हैं, कुछ भी करना है, मतलब कल्चरल ऑपरेशन करना है, कुछ भी करना है, तो वो आपका सेकेंडरी टीलेज में आएगा, इनकी प्राइमरी टीलेज की हुई होगी। अब आफ्टर कल्टी मतलब वो हमने पीछे मैंने आपको बताया था कि कंजर्वेशन टीलेज होता है, उसमें मोस्टली सेकेंडरी इंप्लीमेंट यूज किए जाते हैं, क्योंकि हेरो वगैरह होते हैं, तो हेरो वगैरह होते हैं वो आपका मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए ही होते हैं, तो वो सीधा उसमें यूज ले लिया जाता है। प्लग होता है तो वो जो भी हार्ड फैन सॉइल होती है उनको अच्छे से तोड़ेगा और डीप तक लेके जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से आपका मॉइस्चर पूरा निकल जाता है। और लेआउट सीड बेड क्या होता है, वही वगैरह मतलब जो आपका रीज फ्रो वगैरह आप बनाते हो उनको बनाने के लिए होता है, वो आपका लेआउट में आता है। ठीक है, आफ्टर कल्टीवेशन जो भी आपके इंटरकल्चरल ऑपरेशन होता है, जैसे आपने पोटैटो की फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आपने पोटैटो का एक आपका फील्ड है, ठीक है, आपने पोटैटो लगा दी, इसमें अर्थिंग आप करना है, या फिर आगे जो भी बताऊंगा जो भी प्रोसेस अलग अलग क्रॉप्स में हम करते हैं, तो उनको करने के लिए ये हम आफ्टर कल्टीवेशन मतलब कहने का तात्पर्य है इंटरकल्चरल ऑपरेशन जो भी होते हैं वो आफ्टर कल्टीवेशन में आते हैं, जो चीजें आगे आप समझ जाओगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज। अब ये आप देख सकते हो प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज, अब यहां से आप समझ सकते हो कि भाई प्राइमरी टिलेज है, उसमें देखो कुछ नहीं, पूरा फील्ड एकदम ऐसा छोड़ा हुआ है जिसके ऊपर कुछ मतलब घास वगैरह या वीड वगैरह जो भी है, अब सीधा इसमें ट्रैक्टर चल रहा है और पूरा पूरा स्टार्टिंग कर रहा है। अब ये फील्ड है ना, इस फील्ड में जो इंप्लीमेंट यूज करते हैं या फिर उसके बाद में जो भी कल्टीवेशन प्रोसेस है किया जाता है वो आपका सेकेंडरी टिलेज होता है। आप देख सकते हैं सेकेंडरी टिलेज में कि इसमें पहले से हल चला हुआ है, ठीक है, उसमें पहले टीलेज का प्रोसेस हो चुका है, उसके बाद में कुछ मतलब सॉइल को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन लेने के लिए सेकेंडरी टीलेज किया जा रहा है। क्लियर है? अब देखो आगे चलते हैं हम टीलेज सिस्टम के बारे में, वही कन्वेंशनल और कंजर्वेशन टीलेज। कन्वेंशनल टीलेज होता है, इसे इन्वर्जन टीलेज भी कहते हैं और इसे नो इन्वर्जन होता है। ठीक है, अब इसको तीन भागों में बांटा गया है। एक आपका प्राइमरी है जो आफ्टर आफ्टर हार्वेस्ट, सेकेंडरी बिफोर सोविंग मतलब सोविंग से पहले जो भी प्रोसेस होता है, ठीक है, और स्पेशल पर्पज
इसमें आप देखो काफी सेकेंडरी टिलेज के ऐसे इम्प्लीमेंट होते हैं, वो सोविंग के बाद भी यूज लिए जाते हैं। लाइक आपका इंटरकल्चरल ऑपरेशन में ऐसे होते हैं, ठीक है। स्पेशल पर्पज के लिए इसमें चीजें बताई गई है, हालांकि इसको अलग से डिवाइड कर दिया सेकेंडरी में कि स्पेशल या ओकेजनल पर्पज के लिए आपका कंटू टिलेज हो गया, क्लीन टिलेज हो गया, ब्लेंड टिलेज हो गया, लेवलिंग हो गया, ठीक है, सब सॉइलिंग हो गया, वेट टिलेज हो गया, ये आपका स्पेशल पर्पज के लिए किया जाता है। अब देखो डीप सॉइलिंग ईयर राउंड, ये आगे चीजें पढ़ेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज, ये इंप्लीमेंट के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हालांकि ये चीजें आपको रटनी पड़ेगी। मैं अच्छी ट्रिक के साथ में चीजें आपको समझा दूंगा जब आपको टिलेज के इंप्लीमेंट पढ़ाऊंगा, उस टाइम प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज की जो भी इंप्लीमेंट है वो क्लियर कर दूंगा। लेकिन एक बार ध्यान रखो कि एमबी जिसे आप मोल्डबोर्ड कहते हो, ये आपका प्राइमरी टिलेज का है। चीजल प्लग जो मतलब क्या करता है, जो मतलब एक हुक की तरह होता है सीधा, ठीक है। एक हार्ड, बहुत हार्ड सॉइल होती है, सबसे हार्ड सॉइल को जो मतलब सॉइल होती है उसको तोड़ने के लिए जो इंप्लीमेंट यूज होता है उसे आप चीजल प्लग कहते हैं। सब सॉइलर है, डिस्क प्लग है, रोटेटिलर है, रोटेटरी टिलर, ओके। उसके बाद में सेकेंडरी में आपका कल्टीवेटर आ गया, डिस्क हेरो आ गया, रोटोवेटर आ गया, और प्लैंक्स एंड रोलर्स आ गया, ठीक है। स्प्रिंग स्पाइक टूथ हेरो, ओके। ये अलग अलग पढ़ाएंगे, ये सब बता देंगे कल्टीवेटर क्या होता है, डिस्क हेरो क्या होता है, ठीक है। जब इंप्लीमेंट पढ़ेंगे उसमें चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी, हालांकि ये इंजीनियरिंग का पार्ट है। अब कंजर्वेशन नॉन इन्वर्जन में आपका एक में क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है, एक नॉन टिलेज होता है। तो रिड्यूस्ड को हमने तीन भागों में डिवाइड किया है, स्ट्रिप टिल है, और आपका रिज टिल है, मल्च टिल है, उसके बाद में इसमें डायरेक्ट ड्रिलिंग होती है, ठीक है। ये आपका कंजर्वेशन या मॉडर्न टिलेज पढ़ेंगे, उसमें ये पूरा कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो जाएगा, ओके। अब हम चलते हैं, हमने टिलेज को ऑन सीजन, ऑफ सीजन और मॉडर्न टिलेज, उसी का क्लासिफिकेशन है वो डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि ये तीनों जो उसके बाद में हमने क्लासिफिकेशन पढ़े वो आपके क्लियर हो जाएंगे। अब ऑन सीजन, ऑफ सीजन और मॉडर्न टिलेज तीन पढ़ने हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ऑन सीजन टिलेज। ऑन सीजन टिलेज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो प्रिपेटरी टिलेज और एक आफ्टर आफ्टर कल्टीवेशन। एक मैं आपको थोड़ा पीछे समझा देता हूं। देखो हमने टिलेज को, ये है आपका ऑन सीजन टिलेज, ठीक है। अब देखो आगे, ये है आपका ऑन सीजन टिलेज का। आप देख सकते हो ये जो क्लासिफिकेशन है ऑन सीजन टिलेज का है, जिसमें हमने सबसे पहले ऑन सीजन टिलेज शुरू किया, तो उसमें दो चीजों में डिवाइड किया था, प्रिपेटरी टिलेज और आफ्टर कल्टीवेशन, ठीक है। चलो, तो प्रिपेटरी कल्टीवेशन ऑपरेशन कैरियड बिफोर शोविंग, ठीक है, शोविंग से पहले जो भी ऑपरेशन किए जाते हैं, और आफ्टर कल्टीवेशन जिसे आप इंटर टिलेज कैसे ऑपरेशन कैरियड आफ्टर शोविंग, शोविंग के बाद में जो भी आप कल्चरल ऑपरेशन करते हैं। हालांकि इसमें जो चीजें मैंने पहले आपकी काफी है हद तक क्लियर कर दी है कि मतलब आपका इंटरकल्चरल ऑपरेशन होता है वो सेकेंडरी टिलेज में मान सकते हैं, या फिर इसको अलग डिवाइड करें तो आफ्टर कल्टीवेशन भी बोल सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है, अगर आपके पास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो उसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, ठीक है। और अगर आपको सीधा क्वेश्चन पूछा है तो आपको पता होना चाहिए, ओके। देखो टिलेज ऑपरेशन दैट आर डन फॉर रेजिंग क्रॉप in the same season or at the honest of the crop season are known as on season tillage, the may be preparatory tillage and inter tillage, okay। ये चीज आपकी क्लियर हो गई कि ऑन सीजन टिलेज क्या होता है, कि जब भी सीजन स्टार्ट होती है, जब आपको जरूरत पड़ती है क्रॉप लगाने की, उस टाइम जो टिलेज किया जाता है और वो आपका ऑन सीजन टिलेज होता है। अब प्रिपेटरी टिलेज क्या होता है उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हालांकि ये प्रेजेंटेशन है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहां जाके आप ज्वाइन हो जाइए। टिलेज ऑपरेशन दैट आर कैरिड आउट फॉर द टाइम ऑफ हार्वेस्ट ऑफ ए क्रॉप ऑन द सोविंग of the next crop are known as preparatory cultivation tillage, or operation carried out in any cultivated land to prepare seed bed for sowing crops are preparatory tillage, ठीक है। अब देखो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि प्रिपेटरी टिलेज होता क्या है। आप क्या करते हो, कोई भी क्रॉप है, ये आपकी मान लो ये आपने क्रॉप लगाई थी, ठीक है, इसका आपने हार्वेस्टिंग कर लिया, उसके बाद में जो भी उसके थोड़े थोड़े ये डेंटल वगैरह बचे हुए हैं, अब आपको क्या करना है, हार्वेस्टिंग करके नेक्स्ट क्रॉप लगानी है। तो ये आपका प्रिपेटरी टिलेज मतलब एकदम फील्ड को पूरा तैयार करता है, ठीक है।
ये थोड़ा सा आप समझोगे टीलेज को भाई। देखो, जो सिटी के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी गांव के लिए है। वो उनको सिंपल भाषा में बता दूं, जब भी आपको ये फसल को काटते हो उसके बाद में जब जुताई करते हैं खेत में, तो वही आपका प्रिपरेटरी टीलेज का पार्ट आता है, ठीक है। अब देखो, these are time consuming, costly, but are to be performed at right stage of soil moisture with right implements, otherwise it will not help in good growth of crop। देखो, टाइम कंज्यूमिंग है भाई, टाइम बहुत ज्यादा लेगा। कॉस्टली मतलब इंप्लीमेंट बहुत ज्यादा महंगे महंगे होते हैं, उसके बाद में इंजन वगैरह वो भी खर्च होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको सॉइल मॉइस्चर और एकदम राइट इंप्लीमेंट, मतलब आपको अच्छा प्रोडक्शन लेना है तो इंप्लीमेंट आपको यूज करना पड़ेगा, सॉइल मॉइस्चर को थोड़ा ध्यान में देखते हुए, ठीक है। वरना आप देखो, एक आप क्या करते हैं, प्रॉपर क्रॉप उगाते हैं, ठीक है, और एक आप मॉडर्न टीलेज के माध्यम से मतलब जीरो टीलेज से ऐसे ही डाल देते हो। क्या इसका और इसका क्रॉप प्रोडक्शन दोनों का इक्वल होता है? उसका आंसर आता नहीं, क्योंकि भाई जमीन को हम जितना अच्छा तैयार करेंगे ना, हमारा प्रोडक्शन, हमारा क्रॉप है उसका ग्रोवर्थ अच्छा हो पाएगा। अब कैसे, ये चीज आप एक एग्जाम्पल से समझना कि भाई आपने अरहर का एक फसल लगाया या फिर कपास का फसल लगाया, कोई भी फसल लगाया। अब एक आपने टैप रूट सुना है, एक आपने फाइबर रूट सुना है, जो आगे चीजें मैं क्लियर कर दूंगा, हालांकि थोड़ा आपको समझाने के लिए बता देता हूं। तो फाइबर रूट होता है वो तो भाई 5 से 10 सेंटीमीटर के ऊपर खत्म हो जाता, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जो टैप रूट होता है, जिसे मूसला जड़ कहते हैं हिंदी में, वो तो भाई 2-2 मतलब मीटर तक, कपास की जड़ें हैं 2-2 मीटर तक जमीन में जाती है। क्या आप उसमें मॉडर्न टीलेज के द्वारा उस क्रॉप को ले पाएंगे ना? तो उसका जवाब आएगा नहीं, क्योंकि उसके लिए आपका प्रॉपर है कल्टीवेशन होना चाहिए। प्राइमरी टीलेज के इंप्लीमेंट है, जब तक यूज नहीं करोगे तब तक आपका सॉइल है वो एकदम अच्छे से तैयार नहीं होगा, और जब तक सॉइल आपका अच्छे से डीप तक तैयार नहीं होगा तब तक आप मतलब जो टैप रूट्स वाली क्रॉप है उनका प्रोडक्शन और उनकी ग्रोवर्थ है वो प्रॉपर रूप से नहीं देख पाओगे। ओके, ये चीज आपकी क्लियर हो गई। ये बोल रहा है इट consistence of deep opening and losing of the soil to bring about the desirable tilth as well as to incorporate or upright weed and crop stubble when the soil is in workable condition। जो भी आपके सॉइल के ऊपर वीड होंगे, ठीक है, उनको दबाने के लिए, और जो भी मैंने बताया ना डंटल वगैरह होते हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है स्टबल का मतलब होता है डंटल, हिंदी में डंटल कह सकते हो आप, जैसे या फिर क्रॉप के रेसिड्यूज वगैरह बचे हुए होते हैं। काफी क्रॉप्स होती है जिनको हम जमीन के काफी ऊपर से हार्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये जो भी चीजें बची होती हैं उनको जमीन के अंदर डालने के लिए या फिर उनको पूरी प्रॉपर रूप से हटाने के लिए हम प्रिपरेटरी टीलेज करते हैं। अब दिस टीलेज इंक्लूड इज सब्सिक्वेंट प्लगिंग, क्लोड क्रशिंग। सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे ढेले बन जाते हैं, ठीक है, उनको तोड़ने के लिए भी यूज करते हैं। लेवलिंग, हैरोइंग, मैन्योर मिक्सिंग, compacting the soil and implements to be used are plug, cloud crusher, disc plug और हेरो, ब्लेड हेरो। मतलब क्लोड क्रेशर का मतलब होता है भाई जो आपके ढेले हैं, ऐसे बड़े बड़े, काफी बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं, ठीक है, उनको तोड़ना, उनको क्रश करने के लिए क्या करते हो, आपको टीलेज चलाना पड़ेगा, ताकि अगर आपको कोई भी मैन्योर वगैरह फर्टिलाइजर है जमीन में मिलाने हैं, ढेले तोड़ने हैं, कुछ भी करना है, प्लगिंग तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये चीज आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, अब हम चलते हैं आगे के लिए, तो ये थोड़ा क्लियर कर देते हैं। ओके, चलो, टाइप ऑफ प्रिपरेटरी टीलेज, प्राइमरी टीलेज और सेकेंडरी टीलेज। प्राइमरी टीलेज और सेकेंडरी टीलेज क्या होता है थोड़ा उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, लेकिन एक नोट लगाकर चीज लिखी हुई है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी टीलेज इज ए पार्ट ऑफ इंटेंसिव टीलेज। दिस प्रोसेस विल बी हेल्ड देन ऑन द लैंड इज प्लॉड repeatedly and deeply so that less than 15% plant remains on the land surface। यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी टीलेज एक इंटेंसिव टीलेज का पार्ट है, और
ये तब तक करेंगे जब तक तो मतलब जो लैंड होता है उसकी सरफेस होती है उस पर 15% से कम, जब तक उसके ऊपर रेसिड्यूज नहीं बचेंगे तब तक हमें ये करते जाना है रिपीटेडली, का मतलब बार बार इस प्रोसेस को हमें दोहराना है। अब प्राइमरी टिलेज क्या होता है? द कटिंग inverting of the soil that is done after the harvest of the crop until flow or to bring virgin or new land under cultivation is called primary tillage। ठीक है, it may be done once or twice a year in normal or settled agriculture or once in 4 to 5 year in dry land agriculture। अब देखो ये चीज मैं काफी टाइम से आपको समझाता आ रहा हूं, एक चीज ध्यान रखना कि भाई जो हमारा प्राइमरी टिलेज हम करते हैं, ड्राई लैंड एरिया होता है वहां 4 से 5 साल में एक बार करो। क्यों? वहां भाई हमें मॉइस्चर बचाने की जरूरत होती है, जब तक हमारे पास में मॉइस्चर नहीं होगा तो ड्राई लैंड एरिया में हम क्रॉप ले ही नहीं पाएंगे। ठीक है, लेकिन जहां पर प्रॉपर रूप से क्रॉप हो रहा है, पानी की कोई कमी नहीं है, वहां हर साल ये प्रोसेस हमें दोहरानी है। अब आप प्राइमरी टिलेज का मतलब समझ गए। अगर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ ले, एक स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछ ले कि आपका जो प्राइमरी टिलेज होता है क्या ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, मतलब जो ड्राई लैंड होती है उस पर हर साल करना चाहिए, ये पूछ सकता। बहुत बार स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसका जवाब आना चाहिए नहीं, क्योंकि जहां पर ड्राई लैंड जो सॉइल होती है ड्राई लैंड, तो उसमें 4 से 5 साल में हमें प्राइमरी टिलेज करना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, प्लगिंग इज द ओपनिंग ऑफ कॉम्पैक्ट सॉइल विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट, ठीक है, इट mainly include the plugging operation, which is opening of the compacted soil with the help of different plug। ओके, ये चीज आप है वो अच्छे से समझ गए प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज में, कि जो भी भाई सॉइल होती है उसको ओपनिंग करवाने के लिए या फिर ऊपर की जो भी सरफेस है उनको हटाने के लिए हमें प्राइमरी टिलेज करने की जरूरत पड़ती है। प्लगिंग इज डन टू, ये चीजें भी आपको मैंने ऑलरेडी समझा दी है, लेकिन इसमें काफी चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई प्राइमरी टिलेज हम क्यों करते हैं। प्राइमरी टिलेज जो हार्ड पैन सॉइल होती है उनको हम ओपन करने के लिए करते हैं, सेपरेट द टॉप सॉइल फ्रॉम लोअर लेयर। जो आपका देखो, अरे यार एक सेकंड, कहां चला गया, एक सेकंड, ये आपकी सॉइल है, मतलब लैंड है। ठीक है, और ये बोल रहा है सेपरेट द टॉप सॉइल फ्रॉम लोअर लेयर, जो ऊपर वाली सॉइल होती है। ठीक है, यहाँ पर जो ऊपर सॉइल होती है वो एक आप देखोगे ना 5-7 सेंटीमीटर बाद में एक हार्ड सी लेयर आने लग जाएगी, तब तक तो आप सॉइल है वो हाथ से ऐसे ले सकते हो, लेकिन उसके बाद में हार्ड सॉइल आ जाती है। यहाँ से देखोगे ना आप 5-7 सेंटीमीटर बाद में होरिजन, अगर आप सॉइल साइंस में पढ़े हैं तो आपको पता चल जाएगा, जैसे जैसे आप भी होरिजन की तरफ जाते जाओगे तो मतलब कॉम्पैक्ट सॉइल आने लग जाएगी। इसको तोड़ने के लिए, इनसे और इनका अच्छा रिलेशन करने के लिए भी हमें प्राइमरी टिलेज करना चाहिए। इन्वर्ट द सॉइल व्हेनेवर नेसेसरी एंड अपरूट द वीड स्टबल्स, जो भी होते हैं हमारे वीड वगैरह उनको भी जमीन में डालने के लिए भी हम करते हैं। ऑप्टिमम रेंज सॉइल मॉइस्चर इफेक्टिव प्लगिंग इज 25 to 50 डिप्लेक्शन ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर। ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लाइट सॉइल कैन बी प्लगिंग इन वाइड रेंज ऑफ सॉइल मॉइस्चर कंडीशन विल हेवी सॉइल नैरो रेंज। लाइट सॉइल होती है उसमें प्लगिंग करने की ज्यादा जरूरत रहती है, हैवी सॉइल में कम रेंज में करोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, डीप प्लगिंग मेनली डिपेंड ऑन इफेक्टिव रूट जोन, ये रूट जोन के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कितना प्लगिंग का डीप होना चाहिए वो रूट जोन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मतलब टैप रूट्स वाली क्रॉप्स लगाना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा। ठीक है, ये लिखा भी है आगे कि टैप रूटेड क्रॉप्स हैव डीप रूट एंड रिक्वायर डीप प्लगिंग विल स्लो फाइबर रूट्स डिमांड स्लो टू मीडियम प्लगिंग। मैंने बताया था आपको फाइबर रूट, और ये है आपका मूसला, ऐसी मूसला रूट होती है। ठीक है, टैप रूट कहते हैं जिसे इंग्लिश में, और ये आपका होता है फाइबर रूट्स। इतना इतना नहीं होता, इतना ही होता है। ठीक है, ऐसा आपको दिखाई देगा, आपने ज्वार में देखा होगा, आपने बाजरे में देखा होगा, जिस ये चीजें ध्यान रखना। ठीक है,
और ये आपने अरहर में भी देखा होगा टैप रूट्स, ठीक है, आपने कपास में भी देखा होगा। तो ये चीज आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर कहीं पे भी डीप रूट वाली हमें शोविंग करनी है उसके लिए तो बहुत ज्यादा डीप में हमें प्लगिंग करनी है, लेकिन जहाँ टैप रूट वाली है वहां हमें स्लो या फिर मीडियम प्लगिंग करेंगे तो भी काम हमारा चल जाएगा, ठीक है। द नंबर ऑफ प्लगिंग नेसेसरी टू ऑब्टेन गुड टिल्थ डिपेंड ऑन सॉइल टाइप, वीड प्रॉब्लम एंड क्रॉप रेसिड्यूज ऑन द सॉइल। अब देखो, अब कितना प्लगिंग करना चाहिए वो किस कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि आपका सॉइल कैसा है, उसमें कितने वीड है, कितने आपके क्रॉप रेसिड्यूज बचे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप मतलब डिसाइड करते हैं आपको कितना प्लगिंग करना है। ये क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन हेवी सॉइल 3 to 5 प्लगिंग आर नेसेसरी, विल 1 से 3 प्लगिंग आर सफिशिएंट इन लाइट सॉइल। लाइट सॉइल में आपको 1 से 3 प्लगिंग की जरूरत होती है, लेकिन जो हेवी सॉइल होती है उसमें 3 से 5 प्लगिंग आपको करना ही पड़ता है, ठीक है। व्हेन वीड आर प्लांट रेसिड्यूज आर हायर, रिपीटेड मोर प्लगिंग आर नेसेसरी। ओके, ये प्लगिंग इज, ये आपका क्लियर हो गया कि जुताई क्यों करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके भी थोड़ा क्लियर हो जाए, हिंदी में चीजें मैं अच्छे से आपकी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अब डीप प्लगिंग, इनके बारे में मैं ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, आप वैसे समझते हैं डीप प्लगिंग क्या होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा लंबा क्लास हो जाएगा, फिर आपको भी इतना इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि इतना सारा एक क्लास में आप कवर कर रहे हो। डेफिनेटली चीजें मैंने आपकी समझा के क्लियर कर दी है, थ्योरी तो आप खुद ही पढ़ सकते हो भाई, समझ कितने रहे हो। और ऑलरेडी मैंने स्लाइड आपके लिए इतना तैयार किया है कि आप मतलब जो भी आपका पढ़ रहे हो कि एग्रोनॉमी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या एग्रोनॉमी पढ़ रहे हैं तो रेडी एंड रेडी है, एसआर रेडी है, इन बुकों का जो भी कंटेंट है मिला के और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी मैं साथ में ऐड करने के लिए पूरा ट्राई करता हूं। लेकिन फिर भी कभी कोई और छूट जाता तो डोंट फ्री, हम एग्रोनॉमी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके एक लास्ट में अच्छा सा एक सीरीज चला देंगे, ठीक है। डीप प्लगिंग में 1 सेंटीमीटर ऑफ सरफेस सॉइल कवर 1 हेक्टर ऑफ लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और उसका वेट होता है वो 150 मिलियन टन होता है। डीप प्लगिंग क्यों करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बोल रहा है, डीप प्लगिंग की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है कि अगर ये आपका सॉइल का लेयर है, ठीक है, और ये सॉइल का लेयर है, अगर आप 1 सेंटीमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर तक के 1 हेक्टर में अगर सॉइल को इकट्ठा करके उसका वेट करोगे तो उसका वेट होगा 150 मिलियन टन। अब आप समझ सकते हैं, देयर फॉर डीप प्लगिंग डिमांड इनॉर्मस एनर्जी, ठीक है। इसलिए बहुत ज्यादा जब आप करते हैं ना डीप प्लगिंग करते हैं तो उस टाइम एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर 1 हेक्टर की ऊपर की सॉइल को लिया जाए तो उसका वेट 150 मिलियन टन होता है, ठीक है। अब डीप प्लगिंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। क्रीडा, जो आपका सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। ये क्रीडा हैदराबाद जो वहां पर आईआरआई में आपका बेचलर भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। स्लो प्लगिंग, मीडियम प्लगिंग और डीप प्लगिंग। स्लो प्लगिंग, मीडियम, डीप प्लगिंग मैंने आपको पीछे बता दिया कि जिसमें टैप रूट्स होती है उसमें डीप प्लगिंग की नीड होती है, जिसमें आपका फाइबर रूट्स होता है उसमें स्लो प्लगिंग और मीडियम प्लगिंग की जरूरत होती है। मीडियम और स्लो प्लगिंग है वो आपका 5 से लगाकर 20 सेंटीमीटर तक किया जाता है। डीप प्लगिंग है वो 25 से 30 सेंटीमीटर डीप। Summer deep plugging expose weed and other soil-borne pathogens to heat and turns out into large size cloud, ठीक है। बहुत सारे बड़े बड़े ढेले होते हैं, समर टाइम में बहुत सारे सॉइल के अंदर पैथोजन होते हैं, उनको गर्म गर्म मतलब क्या है, आप समर टाइम में भाई प्लगिंग करते हो, थोड़ा डीप में करते हो तो जो भी पैथोजेंस होते हैं बाहर आ जाते हैं, और बहुत सारा सनलाइट होता है, बहुत मतलब हीट रहती है, आप देखते हो सॉइल, उसकी वजह से वो पैथोजन है वो भी आपके मर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ओके। और बहुत सारे बड़े बड़े ढेले होते हैं ताकि आप समर में आप प्लगिंग कर देते हो, ठीक है। तो टीलेज का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो
तो बहुत बड़े बड़े ढेले होते हैं, जो भी क्या होता है आपका बारिश होता है तो उस टाइम टूट टूट के एकदम बिखर जाते हैं। ये चीज आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। इनमें लाइनों में आगे यही चीजें लिखी हुई है, तो ऐसा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो आगे हम चलते हैं सब सॉइलिंग और ईयर राउंड टिलेज। अब टाइम बहुत ज्यादा हो गया, क्लास आधे घंटे के समथिंग हो गया। सेकेंडरी टिलेज थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद में बाकी का है। लेआउट तो मैंने आपको पहले समझा दिया, कोई दिक्कत है नहीं। बाकी आफ्टर कल्टीवेशन मॉडर्न टिलेज के साथ में हम थोड़ा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मॉडर्न टिलेज छोटा है, इतना बड़ा है नहीं। सब सॉइलिंग मतलब एक याद रखना, सब सॉइलिंग के मतलब बाकी कुछ याद रहे या नहीं रहे, एक चीज याद रख लेना कि सब सॉइलिंग इज द ब्रेकिंग ऑफ हार्ड पेन। एक लाइन याद है तो कुछ भी जरूरत नहीं है। बाकी मैंने थोड़ा अलग करने के मतलब चीजें काफी बढ़ाने के लिए लिखा है, तो देख लेना। सब सॉइल is the breaking of hard pan without inversion and with less disturbance surface. Okay, हार्ड पेन सॉइल को तोड़ने के लिए आपका शब्द सॉइलिंग किया जाता है। ईयर राउंड टीलेज का मतलब आप समझते हैं कि जो भी हर साल आप टीलेज का प्रोसेस करते जा रहे हैं, ड्राईलैंड एरिया में करते हैं या फिर आप फील्ड प्रिपरेशन के लिए करते हैं, समर टाइम में करते हैं, ठीक है, वही आपका ईयर राउंड टीलेज होता है। आप फेर बदल करके इसे टीलेज का प्रोसेस है वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। वीड कंट्रोल के लिए जो भी प्रोसेस है आप करते हैं। अब सेकेंडरी टिलेज क्या होता है? द टिलेज ऑपरेशन आर परफॉर्म ऑन द सॉइल आफ्टर प्राइमरी टिलेज टू ब्रिंग ए गुड सॉइल टिल्थ आर नॉन एज सेकेंडरी टिलेज। समझ गए? जो प्राइमरी टिलेज होता है उसके बाद में जो भी प्रोसेस किया जाता है वो आपका सेकेंडरी टिलेज में ऐड होता है। ओके डन। उम्मीद करता हूं ये चीजें प्राइमरी टिलेज सेकेंडरी टिलेज आपका क्लियर हो गया है। अब लेआउट ऑफ टिलेज है तो वो क्या है, मैंने आपको बताया था। ये चीज आपकी मैं पीडीएफ भेजूंगा उस टाइम समझ लेना, पर मैंने आपको बता दिया क्या होता है लेआउट, किसके लिए तैयार किया जाता है। जो भी आपका रीज और फ्रो वाली क्रॉप्स आप लगाते हैं, चाहे आप मेज हो गया, शुगर कैन हो गया, रीज एंड फ्रो में वेजिटेबल्स आप लगाते हैं, उनके लेआउट और सीड बेड है वो तैयार किया जाता है। ये आप हॉर्टिकल्चर में नर्सरी प्रिपरेशन में चीजें हैं वो अच्छे से पढ़ते हो, एग्रीकल्चर का इतना पार्ट है नहीं। आफ्टर कल्टीवेशन, तो आफ्टर कल्टीवेशन आप एक इसका ही पार्ट है, तो टॉप ड्रेसिंग है, अर्थिंग अप है, इंटर कल्टीवेशन जो भी है आपका इंटर कल्टीवेशन वगैरह, इंटर कल्चरल ऑपरेशन वगैरह, तो ये आपका आफ्टर कल्टीवेशन में आ जाता है, ठीक है। अब हम ऑफ सीजन टिलेज को कल की क्लास में ऐड कर लेंगे, जिसमें हम आगे मॉडर्न टिलेज के बारे में पढ़ेंगे। ये चीजें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई। क्लास पसंद आए तो अपना रेस्पॉन्स है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दे और अपने दोस्तों के साथ में इस क्लास को शेयर जरूर करें। मिलता हूँ अगली क्लास में, किसी नहीं अगली ही क्लास में बहुत जल्दी। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अच्छे से क्लास देखे। कोई भी डाउट हो तो आप आस्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।